वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपको स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना लागू, जाने की किन लोगों को मिलेगा अधिक पैसा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल जानने से पहले हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी से आपको प्रोवाइड हो सकेंगे। भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत आते हैं, और यूपीएस का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और एनपीएस के फायदों को मिलाकर के एक सुरक्षित और अस्थायी पेंशन प्रणाली बनाई गई है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक जो है गारंटेड पेंशन मिलेगी, जो कि उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% होगा। इसके अलावा उन्हें न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी दी जाएगी, जो कि 10,000 रुपये प्रति माह होगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए भी खुली है और जो कि 1 अप्रैल 2025 से पहले एनपीएस से सेवानिवृत्त हो चुकी है। तो बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की फीचर्स की बात करें, यूपीएस की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। और विशेषता विवरण की बात करें, पात्रता केंद्र सरकार के कर्मचारी जो एनपीएस के तहत आते हैं। योगदान कर्मचारी को अपने बेसिक वेतन और डीए का 10% योगदान करना होगा। सरकारी योगदान, सरकार कर्मचारी के योगदान के अतिरिक्त 8.5% योगदान करेगी। सेवानिवृत्ति के बाद 50% औसत बेसिक वेतन की गारंटी। न्यूनतम पेंशन कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटी। परिवार पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। मुद्रास्फीति सूचकांक की बात करें, पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ यूपीएस के कई लाभ हैं जो कि कर्मचारियों को आकर्षित करेंगे। सबसे पहले यह एक गारंटीड पेंशन योग प्रदान करता है, जो कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा देता है। और इसके अलावा न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी दी जाती है, जो कि एक कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा जाल की तरह काम करती है। यूपीएस के लिए योगदान और लाभ। यूपीएस में कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन और डीए का 10% योगदान करना होता है। सरकार भी कर्मचारी के योगदान के अतिरिक्त 8.5% योगदान करती है, और यह योजना मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार पेंशन को समायोजित करती है, जिससे कि पेंशन का मूल्य बनता रहता है। यूपीएस के लिए जो है पात्रता मानदंड क्या है? यूपीएस में शामिल होने के लिए कुछ पात्रता मानदंड है जिसे जान लेना बेहद ही जरूरी है। मौजूदा कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को एनपीएस के तहत कार्यरत हैं, और नए कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद नौकरी में शामिल होंगे, उन्हें 30 दिनों के भीतर विकल्प चुनना होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 से पहले एनपीएस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मृत कर्मचारी के परिवार जिनके पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है और वे यूपीएस का विकल्प नहीं चुन पाए थे। तो यूनिफाइड स्कीम जो है पेंशन स्कीम की तुलना एनपीएस से, यानी यूपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में कुछ मुख्य अंतर है। गारंटेड पेंशन, यूपीएस में गारंटेड पेंशन की गारंटी है, जबकि एनपीएस में बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अब सरकारी योगदान, यूपीएस में सरकार का योगदान एनपीएस की तुलना में अधिक है। न्यूनतम पेंशन, यूपीएस में न्यूनतम पेंशन की गारंटी है, जो कि एनपीएस में नहीं है। यूपीएस के लिए आवेदन प्रक्रिया, यूपीएस के लिए आवेदन करने के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करना होगा। आवेदन पत्र और दावा फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार यूपीएस का विकल्प चुनने के बाद वे
एनपीएस में वापस नहीं जा सकते हैं। तो बता दें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए निर्णय लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान से आप सुन ले। इस वीडियो बहुत ही आपके काम की है। यूपीएस में शामिल होने से पहले कर्मचारी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए। गारंटेड पेंशन की गारंटी, लेकिन यह एनपीएस की तुलना में अधिक योगदान की मांग करता है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी है, जो कि कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। परिवार पेंशन की व्यवस्था है, जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यूपीएस के लिए भविष्य की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी क्या एक्सप्रेस की जा रही है, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। यूपीएस के भविष्य की संभावनाएं बहुत ही अच्छी है। यह योजना न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, बल्कि जो है भविष्य में राज्य सरकार भी इसे जो है अपना सकती है, और इससे कि देश भर में लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद जो है वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बिना जो है नियम और शर्तें क्या है। यूपीएस के नियम और शर्तें काफ़ी स्पष्ट है। निर्णय की अपरिवर्तनीय तय एक बार यूपीएस का विकल्प चुनने के बाद जो है कर्मचारी एनपीएस में वापस नहीं जा सकते। अतिरिक्त लाभ, यूपीएस में शामिल होने के बाद कोई अतिरिक्त लाभ या नीति परिवर्तन का दावा नहीं किया जा सकता है। यूपीएस के लिए आवेदन की समय सीमा, यूपीएस के लिए आवेदन करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक। नए कर्मचारियों को नौकरी में शामिल होने के 30 दिनों के भीतर विकल्प चुनना होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज, यूपीएस के लिए आवश्यक दस्तावेज में शामिल है आधार कार्ड, पैन कार्ड, नियुक्ति पत्र और पेंशन खाता। यूपीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, यूपीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। पोर्टल पर लॉगिन करें। यहाँ पे पोर्टेंस CRA की अधिकारी वेबसाइट पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें। आवेदन पत्र भरें। यूपीएस के लिए आवेदन पत्र भरें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें। दस्तावेज अपलोड करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें। आवेदन पत्र जमा करें और एक प्रति का प्रिंट आउट ले। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं। यूपीएस के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में शामिल है कि क्या यूपीएस में शामिल होने के बाद एनपीएस में वापस जा सकते हैं। तो नहीं जी, इस चीज़ का ध्यान रखना अति आवश्यक है पेंशनर को कि एक बार यूपीएस का विकल्प चुनने के बाद जो है एनपीएस में वापस नहीं जा सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि यूपीएस में कितना योगदान करना होगा। तो कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन और डीए का 10% योगदान करना है। यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन कितनी है तो उसे भी जान लेना अति बेहद जरूरी है। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह है, जो कि कम से कम 10 साल की सेवा के बाद मिलती है। निष्कर्ष की कंक्लूजन की बात करें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगी। यह प्लानिंग योजना एनपीएस और ओपीएस के फायदों को मिलाकर के एक सुरक्षित और अस्थायी पेंशन प्रणाली जो है बनती है। कर्मचारियों को इस योजना में शामिल होने से पहले सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको इम्प्रूव करना चाहेंगे कि आपको ये जो है सामान्य जानकारी के लिए आप किसी भी विशिष्ट वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की एक वास्तविक योजना है, जो कि भारत सरकार द्वारा घोषित की गई है। इसके लिए जो है शर्तें समय समय पर बदल सकते हैं, इसलिए अद्यतन जानकारी के लिए जो है अधिकारी स्रोतों से जुड़े रहना महत्वपूर्ण है। आपको कोई भी कदम उठाने से पहले वेबसाइटों पर जाकर के इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। और हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।